नमस्कार मूल निवासी भाई, अंबेडकर वादी भाई। मैं आपको कुछ पीछे की इतिहास आपके सामने रखने जा रहा हूं। उन इतिहासों से आप परिचित होने की कृपा करेंगे और मैं जो भी आपको विचार विमर्श देता हूं उसको देखने की कोशिश कीजिए, जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। मेरा जो विचार होता है वो नौजवानों को नई दिशा को निर्देशन करने के लिए होता है, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझाने के लिए, खोजने के लिए मैं आपके सामने अपने विचारों को पेश करता हूं। मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि किसी की धार्मिक आस्था और जाति पाति भेदभाव को फैलाना। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ऑर्थोडॉक्सी प्रोडक्शन से, ऑर्थोडॉक्सी सोसाइटी से ऊपर उठिए। रूढ़िवादी व्यवस्था जो है उससे ऊपर उठिए, उस मानसिकता को कुचलिए। हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। आज के यदि नौजवान शिक्षा पा करके और ब्राह्मणवादी विचारों को ऊपर उठाता है तो उसको शिक्षित होने का कोई अधिकार ही नहीं है, वो अशिक्षित है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से नौजवान शिक्षित होकर के मंदिर में टेक लगाता है, मस्जिद में टेक लगाते हैं, अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, छल परपंच झूठे बाय आडंबरों को उन्हें पकड़ लिया, जिसके कारण आज युवा पीढ़ी अपने रास्ते से विचलित हो गए हैं। उससे अंत में धार्मिक व्यवस्था की ओर धकेल देता है, टूट जाता है, वो शक्तिहीन हो जाता है। हमारा धर्म क्या है? हमारे आगे उठने की जो शक्ति छुपी हुई है उस शक्ति को दबाता है, गुलाम बनाता है, मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है। उस मानसिकता से ऊपर उठना है, नए विचारों से अवगत होना है। हमारा धर्म नहीं है, ये धंधा है। पढ़ा लिखा भी अंधा है। जो धर्म को धंधा का दुकान बना लिया है और जो कस्टमर है वो अंधा कस्टमर है। आज के युवा पीढ़ी पूर्ण रूपेण अंधा हो चुका है। इस अंधकार से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। समाज में एक दूसरे को तर्क कुतर्क करके समझाने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो को देखिए, शेयर भी कीजिए ताकि समाज में क्रांति आए, हमारे विचार वहां तक पहुंच सके। मनुवाद क्या है? ये मनुवाद को समझने की कोशिश कीजिए। मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद, ये सब आतंकवाद का भाई है, भाई है। ये सब आतंकवाद का भाई है। और अंग्रेज जो है, अंग्रेज वह
आपका असली और महान सामाजिक क्रांति का नायक था। मनुवाद, ब्राह्मणवाद ये सब आतंकवाद का भाई है। अंग्रेज वह आपका असली और महान सामाजिक क्रांति का नायक था। कैसे नायक था? आज अंग्रेज नहीं आता तो उस गुलाम हमारे देश में जो भी लुटेरा आया, एक मुसलमान आया, मुसलमान से शुरू हुआ और मुगल काल तक, सल्तनत काल तक सब के सब लुटेरा सब हमारे मूलवासी के साथ छल प्रपंच किया है, लूटने का काम किया है, दबाया है, कुचला है, हमारे नस्लों को गंदा किया है, हमारे नस्लों को वो गंदा कर दिया है। तब ना आज देख रहा है सब देश का नाम एक है। किसी भी देश को देखिए, रसिया हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, यूरोपीय कंट्री में बहुत सारे देश हैं, एशिया महादेश में सबका एक ही नाम है। लेकिन हमारे देश को 4 नामों से जाना जाता है। 4 नस्ल का पैदाइशी यहाँ घूमते फिरते रहता है समाज में। हर समाज में 4 नस्ल काम करता है। एक आर्य को ले लीजिए, आर्य, हम सब तो अनार्य है। आर्य को ले लीजिए, आर्यावर्त पड़ा है। उसके बाद इस्लाम को ले लीजिए, जिससे हिंदुस्तान पड़ा है। उधर क्या बोलता है, अंग्रेज को ले लीजिए जो इंडिया नाम दिया, और हमारे भरत बाबा जो है, भरत बाबा, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। तो 4 नस्ल यहाँ काम करेंगे और संघर्ष और विचारों का संघर्ष इस सृष्टि सनातनी बना दिया है। ये चलते रहेगा। जो मूल विचार है उस पर मंथन करने की जरूरत है। अंग्रेज सरकार आया तो सबसे पहले ब्राह्मणवाद को गहन अध्ययन किया, सोचा, समझा, परखा। जब ब्राह्मण ने देखा कि इससे ये जो है हमारे कानून को धजिया उड़ा देगा, बर्बाद करके रख देगा, हमारे सत्ता को ये छीन रहा है, तो उसने बहुत सर्वे किया, पूरे भारत के मूल निवासी के साथ कंपैक्ट किया, शेयर किया, आदान प्रदान किया, कम्युनिकेट किया विचारों का। तब उस मूल सिद्धांत पर पहुंचा कि सबसे बड़ा यहां जो धर्म है ये सबसे घटिया धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये धंधा बना करके रखे हुआ है, शासन करने का ये सिस्टम बना लिया है। मनुवाद क्या था? उस समय का संविधान था, ब्राह्मणों का सोचा समझा साजिश था। धर्म के आड़ में धकेल करके हमारे मूलवासियों को शक्तिहीन, बलहीन, सब तरह से हीन कर दिया, मानसिक स्थिति को गुलाम बना दिया, एक एक रग रग में वायरस फैला दिया। आज तक देखिए यही दशा है। हमको शिक्षा से वंचित रखा, शिक्षा से वंचित रखा, समझे ना। धन रखने से वंचित किया, धन दौलत आप नहीं रख सकते थे, समझ गए ना। हर चीज से दबाया गया, शिक्षा विहीन करके 5000 वर्ष तक लगातार रख लिया, समझ गए ना। इस तरह से बहुत सारा शोषण किया है। क्या धीरे धीरे हम बताते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ब्रिटिश सरकार जानते हैं शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। दलितों को, जो हम आप शूद्र कहते हैं, वो दलित भाई, आदिवासी, SC ST OBC माइनॉरिटी का जो भी है, ये सब मूलवासी है। इस मूलवासी को
ये यादव, अहीर, कोयरी, कुर्मी, ये सब क्या है? सब मूलवासी है। इस सब के साथ अवैध संतान बना करके अवैध संबंध बनाया और संतान पैदा किया, अवैध संतान पैदा किया। केवल नस्ल में हमारा नहीं, नस्ल फसल सारा चीज को बर्बाद कर दिया है। ये ब्राह्मणवाद, यदि तुम मेरा परम भक्त और मेरे विचारों को समझते हो तो सबसे पहले घर में ब्राह्मणवाद को खत्म करो, पूजा पाठ करना बंद करो। इससे तुम्हारे आत्मबल कमजोर हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी, शिक्षित बनो, हर समाज को शिक्षित करो। तुम शिक्षित हो गए, 1000 को शिक्षित करो। तुम शिक्षक बनकर के ही शिक्षित नहीं कर सकते हो, शिक्षक रहित होकर के भी तुम शिक्षा अच्छे ढंग से दे सकते हो। इसीलिए पढ़ो और पढ़ाओ, अपने समाज में शिक्षा को अलंकृत करो, जगाओ, तब वो समझेगा आखिर मनुवाद है क्या, ब्राह्मणवाद है क्या। ये धरती का अंतिम वायरस है। परमाणु एटम बम पूरे भारत में छोड़ दो, नहीं मरेगा, नहीं मर सकता है परमाणु बम से। मैं दावा करता हूं नहीं मरेगा। ये काल्पनिक रूप दिखा करके, बुर्बक बना करके सब चीज, परमाणु बम से भी खतरनाक बम है ये ब्राह्मणवाद का बम। ये जब विस्फोट करता है तो 7 पीढ़ी को, हजारों पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। दस पीढ़ी को रीढ़ तोड़ दिया है। 10,000 वर्ष लगातार ये शिक्षा पर अधिकार रखा, हर चीज पर, संपत्ति पर अधिकार रखा। आज अंग्रेज नहीं आता यहां पर ही तो क्या होता? उसी का संविधान चलता। 2% ये मुट्ठी भर ब्राह्मण अभी तक शुरू से आया, अंत तक ये नहीं जाएगा और फिर फैला रहा है, एक पर एक संघ बना रहा है। हमारे मूलवासियों के महान नायक एक पर एक पैदा हुए। ईवी रामास्वामी पैदा हुए, पेरियार पैदा हुए, कबीरदास पैदा हुए, रविदास पैदा हुआ, रैदास पैदा हुआ। हैं? शुरू से देखिए ना उलट करके। हैं? ज्योतिबाई फुल्ले, हैं? सावित्रीबाई फुल्ले, हैं? फातिमा शेख, ये सब क्या थे? सामाजिक क्रांति के गुरु थे। भीमराव अंबेडकर हुआ नायका में। देखिए भीमराव अंबेडकर को कितना सताया गया, कितना तरपाया गया। हैं? संभा भाई के देखिए, गायकवाड़ जी को देखिए, हैं? ललाई सिंह को देखिए, ललन यादव को देखिए। इधर नया में वो है कबीर का, ये कौन भाई है, शिवशंकर यादव मधेपुरा का, इनको देखिए कितना ढंग से जो इस सिस्टम से लड़ा है उसको बर्बाद करने का काम किया है। ये कभी अपना सिस्टम के अलावा दूसरे को नहीं देखना चाहता है। आज भी हम देख रहे हैं ना, इस तरह से अब शोषण करने का तरीका लगा दिया। पहले देखा कि पूजा पाठ में, धर्म में विश्वास नहीं कर रहा है, सब हमारे राज को जान गया तो जीएसटी लागू कर दिया, वहीं से सिस्टम बना दिया, सब पर टैक्स लो। हैं? एक पर एक टैक्स लेता है, दिमाग से ये वार करता है। ये टेक्नोलॉजी पढ़ेगा, तुमको धर्म ग्रंथ की किताब पढ़ा देगा। इस पढ़ने से संस्कार बनता है, अच्छे संस्कार होगा, अच्छा नस्ल होगा, अच्छा विचार पैदा होगा, तुम्हारा कर्म अच्छा रहेगा तो वहां स्वर्ग और नरक के दरवाजा को झूठों का दरवाजा दिखा देगा। यही सब पढ़ा करके बेवकूफ बना करके धर्म के द्वारा आपको कमजोर कर रहा है। संपत्ति रखने का अधिकार अंग्रेज ने बनाया था। कब बनाया था जानते हैं? ब्रिटिश सरकार वही जिसको हम कंपनी लाया था, कंपनी के माध्यम से आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो ब्रिटिश सरकार ने 1795 ईस्वी में संपत्ति रखने का अधिकार दिया था। 1795 ईस्वी में अधिनियम 11 द्वारा संपत्ति रखने का अधिकार दिया। इससे पहले मनुवादी ने शूद्रों को, दलितों को ये मतलब
नीचे तबके के जो जातियां थी, बहुसंख्यक जाति, बहुजन पार्टी, बहुजन समाज जो था हमारा, ये सबको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। 1795 ईस्वी में अधिनियम 11 के तहत कानून बना करके इसे पास करवाया और पास करके पूरे में लागू कर दिया कि सबको संपत्ति रखने का अधिकार है, संपत्ति सब रख सकता है। जबरदस्ती जबरन करके संपत्ति हड़प लेता था 1795 से पहले। किसी के पास सब संपत्ति नहीं था, किसी के पास अपनी दाखिल खारिज करवाता है, टैक्स देता है, टैक्स लेता है, ये सब रखने का अधिकार नहीं था, केवल ब्राह्मणों के पास था। वो ब्राह्मण ही रख सकता है, दूसरा नहीं। और संपत्ति हो जाता तो जबरदस्ती लूट लेता। लुटेरा किसको बनाता था? राजपूत को। जो अभी राजपूत जो है, राजपूत की उत्पत्ति जो पढ़ाएंगे हम आगे चल करके, ये राजपूत को सिपाही बना करके रखता था डंडा सोटा चलाने के लिए। इसको तनियक बर्बाद किया है, सबसे ज्यादा बर्बाद किया है ब्राह्मणवाद तो राजपूत को। राजपूत जब उसके पूरे इतिहास को खंगाला, समझा, बूझा, तब जाकर के शिक्षा पर बल दिया। जो आज समाज में राजपूत भी अव्वल दर्जा में आता है। क्यों आता है? क्योंकि पहले पढ़ने का अधिकार वही प्राप्त किया था ब्राह्मण से। जबरदस्ती लाठी सोटा चला चला करके पढ़ा है, ऐसे थोड़े पढ़ा है, लड़ाई किया है, संघर्ष किया है। बलपूर्वक पढ़ा है। आप कहते हैं सबसे खतरनाक वायरस है सृष्टि का तो ब्राह्मणवाद। इसीलिए मनुवादी जो है, मनुवादी विचार को एक एक अंग से निकाल दीजिए। इसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, ऊंच नीच, भेदभाव, हर बुराई भरा हुआ है इसमें। तो 1795 मतलब ब्रिटिश सरकार ने 1795 में अधिनियम 11 के द्वारा सभी को संपत्ति रखने का अधिकार दिया था। तब जाकर के संपत्ति बचना शुरू हुआ। था कहां? वही रखता, कितनों कमा लेते, रात का लूट लुटा देता, मार करके ले जाता, दरवाजा पर बुलवा लेता था। इतना अताई जबरदस्त खतरनाक था ये। न शिक्षा पाने का अधिकार था। उस समय जो भी शिक्षा पाता था निचला जाति को जीभे काट लेता था, आंख फोड़ देता था ताकि आगे कुछ विकास न कर सके, तोड़ देता था कलेजा को, कम एज में शादी करवा देता था, कमसीन माथा का बच्चा पैदा होने के लिए। ये सब उसका साजिश था, समझे ना। तो सभी को धन रखने का मतलब शक्ति मिला, वो किसका देन था? अंग्रेज का। अंग्रेज आप सबों को देव से भी ऊपर है, आपके माता पिता से भी ऊपर देव है। असली माता पिता वो है जिन्होंने कानून बना करके आपको स्वतंत्र किया और केवल उल्टी गंगा बहा करके उसके प्रति नफरत की भावना फैलावाया। देखते हैं उसका जहां जहां ट्रस्ट चलता है, गीता प्रेस क्या है, ये धर्म के किताब लिख करके फ्री में प्रचार प्रसार करवा करके सबसे कम दाम के किताब छिपता है गीता प्रेस, और प्रचार प्रसार करवाता है, अपने धर्म को आगे बढ़ाता है, अपने लेने का कमाने का जरिया बना लेता है। संघ क्या है? आरएसएस क्या है? ये ब्राह्मणवादी का सबसे बड़ा क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट है, वहीं से देश चलती है, उसी के नियम कानून से। हो गया, आप सबको कल्याण हो गया, राम मंदिर बना दिया। आप जाते, आपका बाप लाता है पैसा, उसमें जाइएगा, पंडा बन जाइएगा, आपको बनाएगा रिजर्वेशन, वहां है रिजर्वेशन, एक भी रिजर्वेशन है, दूसरे जात को बनना नहीं, ब्राह्मण बनेगा, भूमिहार बनेगा ना। आप सबको उपाय नहीं, कितनों संस्कृत का विद्वान हो जाइए। तो उसने 11 के तहत सभी को संपत्ति रखने का अधिकार दिया था, समझे ना। ब्रिटिश सरकार ने 1813 में, ध्यान दीजिए, शिक्षा 1813 से पहले कोई शिक्षो नहीं